क्या मंडली को अब शिव ठाकरे बचा पाएंगे? ये सवाल उठते उठते कई बार सामने आया है, लेकिन ये सवाल का एक ना एक जवाब लेके मैं आप सबके सामने आई हूँ। जहाँ शिव ठाकरे ने रिसेंटली एक दिया है बहुत बड़ा बयान, जिसे देखने के बाद इनके फैंस काफ़ी है शॉक और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जिस बारे में शिव ठाकरे ने कही है बात, उस बात पे कितना कायम रहते हैं वो, और क्या आखिरकार वो बचा पाएंगे मंडली को। जैसे कि हम सबको पता ही है कि अब्दू और MC स्टैन के बीच में चल रही है घमासान फाइट, और इस दौरान शिव ठाकरे मीडिया के सामने आके अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस स्टेटमेंट के बारे में जानने के बाद फैंस लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। आखिर क्या है वो स्टेटमेंट और किस बारे में शिव ठाकरे कर रहे हैं बात, और किस चीज़ को लेकर वो इतना दे रहे हैं कॉन्फिडेंट और अपनी मंडली कर रहे हैं बात, आए देखते हैं इसकी पूरी खबर। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दिव्या बिस्वाल। आपको बता दें कि बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद अब्दू और MC स्टैन के बीच में पहली जैसी फ्रेंडशिप नहीं रही। जी हाँ, जहां MC स्टैन ये दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहां अब्दू है वहां MC स्टैन नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब्दू की टीम ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी। अब्दू की टीम ने एक ऑफिशियली अनाउंस करके एक स्टेटमेंट जाहिर किया, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि MC स्टैन बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं अब्दू के साथ। ये बात का जब खुलासा सामने आता है, ये दिखाई दिया है कि MC स्टैन ने मंडली के बाकी मेंबर्स को ये कहा है कि अब्दू ने बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद अपने सारे फैन से, इनफैक्ट जितने भी कंटेस्टेंट्स से सबके साथ उन्होंने फ़ोटो निकाला, कि मेरी अम्मी के साथ फ़ोटो नहीं निकाला। जहाँ तक हमें पता है MC स्टैन इतने मैच्योर तो हैं कि वो इतने छोटे से बात को लेके मैटर ना करें, लेकिन जब उनकी बात उनकी अम्मी की है, उनकी मॉम की, तो शायद ये बात सच भी हो सकती है कि अब्दू के इस रिएक्शन की वजह से ये बात निकला है। लेकिन अब्दू तक जब ये बात गया, तब अब्दू ने ये भी कहा कि ये बात सच नहीं है, भले ही मैं फ़ोटो ना निकाल पाया हूँ या फिर कोई और रीज़न है, लेकिन सबसे पहले मैंने उनकी मॉम को, उनकी अम्मी को कॉल किया था, उनका हालचाल पूछा था जब मैं बिग बॉस हाउस के बाहर आया था, और मैंने उनको ये भी कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, MC स्टैन बहुत अच्छा खेल रहा है, ही विल डेफिनेटली विन। ये बात मैंने उनको कहा था। MC स्टैन के और अब्दू के ये फाइट के बीच में जब शिव ठाकरे को, यानी कि मंडली के वो हिस्सा से बात किया गया जिसने मंडली को फॉर्म किया, जिसने मंडली का नाम मंडली रखा, उनको जब कहा गया कि अब्दू और MC स्टैन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो फाइट चल रहा है, इसको आप कैसे डील करते हो और किस तरीके से आप ये फाइट के साथ आगे बढ़ोगे और क्या कहना चाहोगे आप इस फाइट के। तो उन्होंने एक दो स्टेटमेंट में तो यही कहा कि इनके बीच में सब कुछ ठीक है, मंडली टूटी नहीं है, मंडली कभी टूट नहीं सकती। लेकिन जब बात आगे बढ़ता जा रहा है, जब ये स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ें सामने आई, तब शिव ठाकरे ने खुल के इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। कुछ दिन का कुछ फाइट वेट होता रहता है, एक फैमिली के बीच में तू तड़ाक होता रहता है, फाइट्स होते रहते हैं, एक ना एक दिन आप देखना कि कुछ ही दिनों में लव यू MC, लव यू अब्दू करके ये स्टेटमेंट आ जाएगा और दोनों आपस में भाईचारा की तरह रहने लगेंगे। और इस बात का मजाक बनाया है इस बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने। आपको एक कंटेस्टेंट का नाम बता रही हूँ जिन्होंने बिग बॉस सेक्शन के उसी हाउस में रहते हुए भी इन दोनों के फ्रेंडशिप में मजाक बनाया। जी हाँ, अर्चना गौतम रिटर्न आ रही थी दुबई से, एंड एयरपोर्ट पर जब उनको स्पॉट किया गया और उनको अब्दू और MC के फाइट के बारे में बताया गया, तब उन्होंने इस बात का मजाक बनाते हुए ये कहा कि जाहिर सी बात है, दूध में अगर नींबू निचोड़ोगे तो दूध तो फटेगा ही ना, इससे अच्छा तो हमारी फ्रेंडशिप है, तो अभी तक चल रही है और आगे भी चलेगी। इस बात को कहीं ना कहीं अर्चना गौतम ने टॉन्ट मारते हुए अब्दू और MC के फ्रेंडशिप के ऊपर, इनकी मंडली के ऊपर ये सवाल उठाए। आप क्या सोचते हो इनके फ्रेंडशिप के ऊपर, और आपका क्या राय है मंडली के ऊपर, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप हमसे बने रहिए और देखते रहिए फीफा फूस।